फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज फिर हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का, इक्विवेलेंस ऑफ डीएफए एंड एनडीएफए। इससे प्रीवियस क्लास तक हम पढ़ चुके हैं कि एक डीएफए क्या होता है, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, और एनडीएफए क्या होता है, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। टपल्स ऑलमोस्ट सारे सेम होते हैं, वही 5 टपल्स आपके फाइनाइट ऑटोमेटा में होते हैं, वही नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में होते हैं। जो डिफरेंस होता है दैट इज ओनली ऑफ द ट्रांजिशन फंक्शन। ट्रांजिशन फंक्शन इसके अंदर डीएफए के अंदर जो होता है वो क्या कहता है कि अगर आप एक स्टेट में और आपका एक इनपुट लग रहा है तो आप नेक्स्ट स्टेट एक ही होगा आपका। दैट इज इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या कहता है, इफ यू आर इन करंट स्टेट क्यू और ए आप इनपुट लगा रहे हैं तो यू विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेट क्यू एन सपोज। ठीक है, एक ही स्टेट होगा वो, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसके अंदर। जबकि ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ एनडीएफए क्या कहता है, अगर आप करंट स्टेट क्यू में हैं और ए सिंबल अप्लाई कर रहे हैं तो आप मोर देन वन स्टेट्स में ट्रांजिट कर सकते हैं। कंफ्यूजन है कि अगर क्यू में ए लगाया है तो कौन से पे जाना है, Q0 पे भी आप जा सकते हो, Q1 पे भी जा सकते हो और Q2 पे भी जा सकते हो। तो मोर देन वन ट्रांजिशंस आपके होते हैं एनडीएफए के अंदर, तो जिसकी वजह से हम उसको नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बोलते हैं। नाउ लेट्स सी हाउ टू कन्वर्ट अ गिवन एनडीएफए इनटू अ डीएफए। हमारे पास में गिवन है एनडीएफए और हमें उसको कन्वर्ट करना है डीएफए के अंदर। तो देखेंगे हमें ट्रांजिशन टेबल एक छोटा सा गिवन है। अब हम कैसे जज करेंगे वेदर दिस इज द ट्रांजिशन टेबल फॉर डीएफए और एनडीएफए। अगर ये ट्रांजिशन टेबल डीएफए का होता तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, Q0 पे 0 लगाने पे हम Q0 पे गए, Q0 पे 1 लगाया हमने तो हमने ट्रांजिट किया Q1 पे, Q1 पे 0 लगाया तो हम गए Q1 पे। लेकिन आप देखेंगे कि Q1 पे जब हमने 1 लगाया तो हम जा सकते हैं Q0 पे भी जा सकते हैं और Q1 पे भी जा सकते हैं। तो इस तरह के जो पैरामीटर्स हैं, आपको इस तरह की जो वैल्यूज हैं अगेंस्ट द इनपुट एंड अगेंस्ट द स्टेट्स, वो आपको सिर्फ एनडीएफए में मिलेगी। अगर डीएफए होता ये तो कैसा होता, या तो ये कहता कि आप Q1 पे 1 लगाने से Q0 पे जा रहे हैं, या फिर ये कहता कि Q1 पे जा रहे हैं। दोनों में से एक पे ही ट्रांजिट करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आप Q0 पे भी जा सकते हैं और Q1 पे भी जा सकते हैं। तो अगर इस टेबल के करस्पॉन्डिंग हम इसका डायग्राम बनाएं तो दो स्टेट्स आ जाएंगे उसमें, Q0 एंड Q1। ठीक है, व्हाट इज दिस टेबल सेइंग, Q0 पे अगर आपने 0 लगाया तो यू विल रिमेन इन द Q0। तो ये आपको एक लूप दे देगा कि हमने Q0 पे 0 लगाया तो हमने वापस से Q0 पे ही आ गए। नेक्स्ट ये क्या कह रहा है कि Q0 पे अगर हम 1 अप्लाई करेंगे तो वी विल गो टू Q1। तो हमने बोला यहाँ पे हमने 1 अप्लाई किया और Q1 पे चले गए, हम ट्रांजिट कर लिया हमने। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट रो क्या कह रहा है, Q1 पे 0 लगाने से Q1 पे ही रहेंगे। अगेन इट विल अपीयर लाइक अ लूप हो गया, Q1 पे 1 लगाया तो हम 1 पे ही रहे। अब देखिए क्या कह रहा है, Q1 पे 0 लगाया, हमने 0 लगाया यहाँ पे, और Q1 पे जब हमने 1 अप्लाई किया तो हम Q1 पे भी रह सकते हैं और Q0 पे भी जा सकते हैं। मतलब जब 1 लगाया तो एक तो लूप बन रहा है, साथ में ये कह रहा है कि आप Q0 पे भी जा सकते हो ऑन अप्लाइंग 1। तो ये यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिस्टिक इसका बिहेवियर हो गया कि Q1 पे जब आप 1 लगाओगे तो अब आपको डिसाइड करना है वेदर यू वांट टू स्टे एट Q1 और यू वांट टू गो टू Q0। सो दिस विल बी द डायग्राम फॉर ट्रांजिशन डायग्राम फॉर गिवन एनडीएफए, जहां पे एक ही लेबल से 2 या 2 से ज्यादा एजेस जा रहे होंगे। अब हम देखते हैं कि हम इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। लेट इट बी रिटन। हमें क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजिशन टेबल बनानी है किसकी, डीएफए की। एनडीएफए का ट्रांजिशन टेबल गिवन है, हमें डीएफए का ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो डीएफए में आप बोलेंगे कि क्या स्टेट्स में हम क्या लिखें, इनपुट्स में क्या लिखें, तो इनपुट लेबल सेम रहेंगे, द नंबर ऑफ स्टेट्स विल गेट चेंज्ड, नंबर ऑफ स्टेट्स उसमें चेंज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ स्टेट्स कितने हो जाएंगे, तो डीएफए के अंदर जो होगा इट विल बी अ सबसेट ऑफ एनडीएफए। डीएफए की जो सेट्स होंगी वो एनडीएफए का सबसेट होगा। जैसे हमने बोला कि यहाँ पे आपके पास में स्टेट्स क्या हैं, Q0 एंड Q1 है एनडीएफए में।
तो DFA में क्या हो सकता है इसका सबसेट, सबसेट क्या हो सकता है Q0 Q1 एंड Q0 Q1 कलेक्टिवली एज अ सिंगल स्टेट, ये हो सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट। अब हम बोलेंगे कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या होंगी। जो इसका इनिशियल स्टेट होगा वही आपका DFA का इनिशियल स्टेट होगा, और फाइनल स्टेट जो इसका फाइनल स्टेट होगा, अब यहाँ पे जिसमें भी आपका फाइनल स्टेट आ जाएगा वही सारी स्टेट्स आपकी फाइनल स्टेट हो जाएंगी। तो अब हम देखते हैं इसकी टेबल, ट्रांजिशन टेबल। तो ये दिस इज द ट्रांजिशन टेबल फॉर NDFA। नाउ वी आर मेकिंग अ ट्रांजिशन टेबल फॉर DFA, इक्वलेंट DFA फॉर दिस NDFA। तो कॉलम्स हम वही बना देते हैं, एक स्टेट्स आएंगे अपने पास में, 0 इनपुट आएगा 1 इनपुट आएगा। ठीक है, अब स्टार्ट कर देते हैं हम इनिशियली Q0 से, और जो यहाँ पे फाइनल स्टेट होगी वो यहाँ पे फाइनल स्टेट होगी, साथ में ये फाइनल स्टेट जिस भी और अदर स्टेट के साथ में आएगी वो स्टेट भी आपका फाइनल स्टेट हो जाएगा। तो हम अगर देखें तो अभी इनिशियली ये अपना इनिशियल स्टेट भी है और ये हमारा फाइनल स्टेट भी है। ठीक है, अभी हम देखते हैं Q0 पे जब हमने 0 लगाया, Q0 पे 0 लगाया तो हम Q0 पे गए, तो एक स्टेट आपका बन गया। DFA की स्टेट्स को हम ऐसे दिखा देंगे जो जो आपकी स्टेट्स बनती जा रही हैं। ठीक है, Q0 आ गया, फिर Q0 पे जब हमने 1 लगाया तो Q1 आ गया। जहाँ तक आपको सिंगल स्टेट मिल रही है वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमें एज इट इज़ हमें लिखना है। जहाँ पे भी सिंगल स्टेट मिल रही है तो हम देखेंगे 3 पार्ट्स के लिए हमें सिंगल स्टेट मिल रही हैं। तो वैसे ही जब हम जाएंगे, अब हमें क्या देखना है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेट इन दिस कॉलम। इस कॉलम में नेक्स्ट स्टेट क्या आएगा, अब आपको यहाँ से नहीं लेना है, अब आपको कहाँ से लेना है, जो स्टेट्स यहाँ पे प्रोड्यूस हुई हैं। तो अगर आप देखेंगे Q0 हमने ऑलरेडी ले लिया है यहाँ पे। आप देखेंगे नेक्स्ट स्टेट क्या है, Q1 नहीं लिया अभी तक हमने स्टेट में, ले लो। तो यहाँ पे अपना नेक्स्ट स्टेट क्या आ गया, Q1। ठीक है, तो Q1 पे जब हमने 0 लगाया, Q1 पे जब हमने 0 लगाया तो हम कहाँ गए, Q1 पे, तो Q1 पे गए। Q1 पे जब हमने 1 लगाया, Q1 पे जब हमने 1 लगाया तो हम कहाँ गए, Q0 Q1 पे। अब यहाँ पे दोनों स्टेट्स अलग अलग थी, आप Q0 पे भी जा सकते थे, आप Q1 पे भी जा सकते थे, बिकॉज वो NDFA था। लेकिन हमें पता है कि DFA में तो हमें सिंगल स्टेट से रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे Q0 Q1 एक सिंगल स्टेट की तरह काम करेंगे। अब ये Q0 Q1 अलग अलग नहीं है, ये सिंगल स्टेट बन गए हैं। ठीक है, अब आप वापस बोलेंगे कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट स्टेट हियर। तो नेक्स्ट स्टेट क्या होगा, यहाँ पे जो भी कोई नई स्टेट जनरेट हुई होगी उनको हम यहाँ लिख देंगे। तो Q1 ऑलरेडी था हमारे कॉलम में, नेक्स्ट स्टेट क्या जनरेट हुई नई, Q0 Q1, तो हमने नेक्स्ट स्टेट लिख दिया Q0 Q1 इस कॉलम में। और फाइनली हमारे डायग्राम में कौन सी स्टेट्स आएंगी, जो हमारे पास में यहाँ स्टेट्स आ रही हैं। ठीक है, Q0 Q1 लिखा। अब हमें इंडिविजुअल देखना है, Q0 पे 0 लगाने से, तो Q0 पे 0 लगाने से हम कहाँ गए, Q0 पे, और Q1 पे 0 लगाने से हम कहाँ गए, Q1 पे, तो ये एक स्टेट आ गई। ठीक है, अब Q0 पे 1 लगाने से, अब ये वाला कॉलम देखना है हमें, तो Q0 पे 1 लगाने से, यहाँ से देखेंगे हम Q0 पे 1 लगाने से हम कहाँ गए, Q0 Q1 पे, Q0 Q1 पे, और Q1 पे सॉरी Q0 पे देखेंगे हम, Q1 पे गए हम सिर्फ, सॉरी एक बार दोबारा देखेंगे हम, Q0 Q1 हमें कंबाइंडली देखना है, तो दोनों रोज यहाँ से लेनी होंगी। अभी हमें देखना है Q0 पे 0 लगाने से हम कहाँ गए, 0 पे, और Q1 पे 0 लगाने से हम कहाँ गए थे, Q1 पे, तो ये कंबाइंड स्टेट बन गई। नेक्स्ट अब Q0 पे 1 लगाने से हम कहाँ जा रहे हैं, Q1 पे, तो Q1 हो गया। फिर Q1 पे 1 लगाने से, Q1 पे 1 लगाने से हम जा रहे हैं Q0 Q1, रिपीटेशन हो रहा है Q1 का, यहाँ पे एक Q1 हम हटा सकते हैं यहाँ से, तो हमारा नेक्स्ट स्टेट क्या बन गया, Q0 Q1। अब आप बोलेंगे मैम नेक्स्ट यहाँ पे चेक करते हैं हम स्टेट के अंदर नेक्स्ट क्या आएगा, तो अब हमें देखेंगे यहाँ पे कोई नया स्टेट जनरेट हुआ है, नहीं, Q0 Q1 हमारे पास है, Q0 Q1 हमारे पास है। तो अभी इस टेबल के अंदर, इस मैट्रिक्स को अगर आप माने, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा स्टेट नहीं रहा है जो अपने स्टेट कॉलम के अंडर ना आया हो। Q0 आ चुका है, Q1 आ चुका है, Q0 Q1 आ चुका है। ठीक है, अब दूसरी बात ये कि हमने बोला था फाइनल स्टेट्स कौन कौन सी होंगी, तो जो भी आपके NDFA का फाइनल स्टेट है
DFA में वो जिसके साथ भी पेयरिंग हो रही है वो भी आपका फाइनल स्टेट होगा, तो हिसाब से ये भी हमारा फाइनल स्टेट हो गया। ठीक है, इनिशियल स्टेट हमें मिल गया, सेट ऑफ फाइनल स्टेट्स हमें मिल गया है। अब हम देखते हैं इसका ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगा। टेबल हमने देख लिया है। तो अब हमारे देखिए NDFA में कितने स्टेट्स थी, Q0 Q1, यहाँ पे अपने पास सिर्फ 2 स्टेट्स थी, जबकि DFA के अंदर हमारे पास में 3 स्टेट्स आ चुकी हैं। तो 3 स्टेट्स हम बना देते हैं, दिस इज Q0, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q0 Q1। ठीक है, इनिशियल को एरो से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो इनिशियल इज दिस, फाइनल को डबल सर्किल से, तो 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हमने बना दिए किस पे, फाइनल स्टेज पे। अब ट्रांजिशन दिखा देते हैं मैजेस की हेल्प से। Q0 पे जब 0 लगाया तो Q0 पे ही रहे, हम यहीं रहे, 0 मेंशन कर देते हैं लेबल। Q0 पे जब हमने 1 लगाया तो Q1 पे चले गए, ये 1 लगाने से हम आ गए। अब Q1 पे जब 0 लगाया तो Q1 पे ही रहे, दिस इज 0, एंड Q1 पे जब हमने 1 लगाया तो वी आर गोइंग टू Q0 Q1 1। ठीक है, अब Q0 Q1 पे जब हमने 0 लगाया तो हम यहीं रहे 0 लगाने पे, और Q0 Q1 पे जब हमने 1 लगाया तब भी हम यहीं रहे। तो दिस इज द डायग्राम फॉर DFA। आप देख सकते हैं किसी भी एक इनपुट के लिए, सेम इनपुट के लिए आप 2 स्टेट्स में नहीं जा रहे हैं। 0 लगाने पे आप यहीं रह रहे हैं, 1 लगाने पे आप ट्रांजिट कर रहे हैं। 0 लगाने पे आप यहीं रह रहे हैं, 1 लगाने पे आप ट्रांजिट कर रहे हैं। 0 या 1 कुछ भी लगाएं, आप सेम स्टेट में ही रह रहे हैं। सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द इक्विवेलेंट DFA फॉर अ गिवन NDFA। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर्स फ्रेंड्स। अगर आपको कोई भी कमेंट करना हो तो आप कर सकते हैं। अगर आपको अंडरस्टैंडेबल नहीं है, लैंग्वेज में प्रॉब्लम हुआ है या एक्सप्लेनेशन हमने कम दिया है, तो यू कैन कमेंट। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी लिंक अपना शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।